अस्सलामुअलैकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। आजकल एक स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा आया हुआ है टीचर्स के लिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स और स्कूल टीचर्स के लिए। बेसिकली ये जो है, जो फ्रेश टीचर्स हैं उनके लिए है, एफएलटीए। तो मैंने सोचा इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि आप लोग इस पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है इस प्रोग्राम में जा सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यूएसईएफपी की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ है अपना, और आप उस लिंक को खोलेंगे तो आप इसके मेन पेज पर आ जाएँगे, ठीक है? जब आप मेन पेज पर आ जाएँगे, तो ये आपको इस तरह से थोड़ा इंटरफ़ेस आपको नज़र आएगा जिसमें प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो अभी के लिए जो इनके 2 प्रोग्राम्स हैं, खुले हुए हैं, वो एक एफएलटीए है और एक हर्बर्ट हम्फ्री है, जो टोटली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह के लिए होता है। तो आपने इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल करके आपने प्रोग्राम ढूँढना है जिस प्रोग्राम पे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, ये फुली फंडेड प्रोग्राम होता है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। इवन कि आप जो आईएलटीएस या टोफल करते हैं, उसकी भी फ़ी ये खुद पे करते हैं, ठीक है? और इवन कि आपके घर से आने से लेके इस्लामाबाद इंटरव्यू तक का जो रेंट होता है, जो भी चार्जेज़ आपके लगते हैं, ये सारे का सारा ये ऑर्गेनाइज़ेशन खुद पे करती है। चलें जी, अब स्टार्ट इसमें करते आप हैं। आ गए सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है? आपने इस पे क्लिक किया, तो ये जनाब यहाँ पे शो हो रहा है, इसका करंट स्टेटस क्या है, ये ओपन है, ठीक है? ये नीचे इन्होंने इसका फ्लायर दिया हुआ है कि आप कौन-कौन इस प्रोग्राम में आ सकता है, उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर लेटर ऑफ रेफरेंसेस है और स्टार्ट एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका ड्यूरेशन क्या है और कौन-कौन इस पे जा सकता है। अच्छा जी, ड्यूरेशन इसका 9 टू 10 मंथ्स है, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें पहले तो है जी, पाकिस्तानी नेशनल विद वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बिलफ़र्ज़ अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी टेंशन की बात नहीं है, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके उसका टोकन नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पाकिस्तानी रेज़िडेंट द नॉमिनेशन फॉर, ठीक है? पाकिस्तानी रेज़िडेंट होना चाहिए। अगर आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी वग़ैरह है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं है। बी अ यंग अर्ली करियर एजुकेटर, इससे मुराद ये है कि आप अर्ली यंग एजुकेटर्स हों, यानी बहुत ज़्यादा आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस ना हो, बल्कि आप अभी स्टार्टिंग से ही इस प्रोफ़ेशन में आए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है 16 इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी आपका एमए या बीएस होना चाहिए। टीचर होंगे इंग्लिश के पर्टिकुलरली। अगर आप हाँ, इसमें ये भी है कि अगर आप स्पेशल इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, लेकिन आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एफएलटीए प्रोग्राम? क्या-क्या इंक्लूडेड है? इसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, आपका ट्रैवल, आपकी लॉजिंग और वहाँ पे रहना, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इफ आई एम सिलेक्टेड व्हेन विल बिगिन द प्रोग्राम? कब शुरू होगा ये इसमें उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा है कि जी, मैं अगर ये एप्लीकेशन शुरू करता हूँ, नाउ व्हाट डू आई डू? वेबसाइट पे बिफोर बिगिनिंग द फिल इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू रीड। वो कह रहे हैं कि जी, आपने एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले आपने सारे का सारा पढ़ लेना है कि आपको क्या-क्या चाहिए इसमें, ठीक है? जनरल इन्फॉर्मेशन पेज गिव अस ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस, सारा इसके अंदर दिया गया है। बी श्योर टू फुली कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन को सही तरीके से फिल करना है, ठीक है? फिर है, डू आई रियली हैव टू टेक द टॉफल? क्या टॉफल देना चाहिए? मतलब पहले से देना पड़ेगा? नहीं, आपको पहले नहीं देना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको देना पड़ेगा, और इसकी जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं 50,000 60,000, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद पे करेगी। दैट्स अमेजिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं करती। अच्छा जी, फिर है, हाउ विल आई नो माय एप्लीकेशन वाज़ रिसीव्ड? कैसे मुझे पता चलेगा एप्लीकेशन रिसीव हो गई? तो इसमें आपके पास एक जो है ऑटोमेटिक सबमिशन का लिंक आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी कि जी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है।
फिर है हाउ डज़ द सिलेक्शन प्रोसेस वर्क? अच्छा जी, कैसे वर्क करता है? All applications will be screened by USCFP staff for competence and minimum qualification। सबसे पहले तो उसकी competency और उसकी जो भी उसमें क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो आप उस पे पूरा उतरते हैं तो फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर वर्चुअल इंटरव्यू होता है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जुलाई से सितंबर तक, और जो इंटरव्यू पैनल है आर मेड अप ऑफ बोथ यूएस एंड पाकिस्तान सिटीजन, यानी उसमें अमेरिकन्स भी होंगे और पाकिस्तानी भी होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। फिर फाइनल कैंडिडेट्स एंड अल्टरनेटिव विल बी सिलेक्टेड इन अक्टूबर। अच्छा, जो फाइनल होंगे और अल्टरनेटिव्स इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई मसला वगैरह हो जाता है, वो नहीं जा पाता, तो फिर उसकी जगह पे अल्टरनेटिव्स को बुला लेते हैं। तो अल्टरनेटिव्स के भी चांसेस होते हैं कि वो भी एक तरह से फाइनल ही होते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर अक्टूबर में उनको फाइनल कॉल आएगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन फॉर्म जमा कराना है, पासपोर्ट की कॉपी जमा करानी है और एनओसी लेना है आपने अपने एम्प्लॉयर से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतनी आपने 8-9 महीने की छुट्टी लेनी है तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, ये आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ता है। एनओसी लेना भी अपने इदारों से एक बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे यहाँ जो है काफ़ी नॉन कोऑपरेटिव किस्म का सिस्टम है। तो इसलिए पहले से ही आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को बता दें कि आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। अच्छा, फिर है कैन आई डिफर माय एफएनटी अवार्ड टू द फॉलोइंग एकेडमिक ईयर? नहीं, अगर आप मतलब आप कहें कि जी मैं इस साल नहीं जाना चाहता, मैं अगले साल जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जब अप्लाई किया आपको तभी जाना पड़ेगा, ठीक है। If I decline FLT award and reapply, will my application be given preference? हाँ जी, जी। अगर अब मैंने मना कर दिया है कि मैं अभी नहीं ले सकता और मैं फिर दोबारा से इस पे अप्लाई करूँगा, तो एक ऑब्वियस सी बात है, आप उनके एक सिस्टम में जो है रजिस्टर हो जाते हैं कि आप सिलेक्ट हुए थे और आपने मना किया है, तो आपको फिर नेक्स्ट उस तरीके से तो प्रेफ़रेंस नहीं दी जाएगी। ऑल्दो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो प्रेफ़रेंसेस होती है वो ऑब्वियसली न्यू एप्लीकेंट्स को ही दी जाती है। ठीक है, तो ये आपने सोच समझ के करना है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, कैन आई टेक डिपेंडेंट्स? मतलब मैं अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को या घर वालों को साथ लेके जा सकता हूँ? तो नहीं जी, आप किसी को भी साथ नहीं लेके जा सकते। यू ओनली हैव टू गो इफ यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। फिर उसके बाद है लेटर ऑफ रेफरेंस, ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है? ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। आप जिस तरह से अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में भी अप्लाई करते हैं, तो आपको वहाँ के लिए भी चाहिए होता है, ठीक है? तो ये लेटर ऑफ रेफरेंस में बताता है एम्प्लॉयर आपके बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप किस तरीके से जो है वहाँ पे जाएँगे और मतलब आप यहाँ इदारे में किस लेवल पे हैं, एक्सीलेंट हैं या आप ये सारा रेफरेंस लेटर तो आपने ये उस बंदे से फिल कराना है जो आपके साथ बहुत सिंसियर है और जो आपको प्रेफ़रेंस भी देता हो और जो चाहता भी हो दिल से कि हाँ, भी ये हमारा बंदा सिलेक्ट हो और ये वहाँ पे जाए और सीख के आए और वापस आके हमें भी सिखाए। तो रेफरेंस लेटर के लिए आप बहुत केयरफुल रहें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। ये जी उसका दिया हुआ है सारा कि एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। अब अगर आपका बॉस आपसे ना खुश हो, राज़ी ना हो और वो उठा के आपकी हर चीज़ पे बिलो एवरेज या एवरेज लगा देगा, तो डेफ़िनेटली जो सिलेक्टिंग कमेटी है या जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो कहेगी कि नहीं भी ये बंदा कैपेबल नहीं है क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है तो इसमें बहुत हाई प्रोफाइल्स के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। सो योर रेफरेंस लेटर मस्ट बी वेरी आउटस्टैंडिंग, तो इसलिए आप रिक्वेस्ट करें अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपका बहुत अच्छा सा रेफरेंस लेटर जो है वो बना के दें। अब इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं जी, आपका पोटेंशियल ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है, एडेप्टिबिलिटी टू न्यू सिचुएशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, टीचिंग पोटेंशियल है और फिर इसके बाद नीचे इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है कि आप जो है इस ग्राफ पे किस तरह से स्टैंड करते हैं। एंड पे जिसने आपका रेफरेंस लेटर फिल करना है, उसका टाइटल है, ठीक है, फिर स्कूल का नेम ऑफ कंपनी, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन उनका नाम आ जाएगा, स्टैम्प आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये आपका लेटर ऑफ रेफरेंस होगा। ये 2 लेटर ऑफ रेफरेंसेस होंगे जो कि आपके साथ जाएँगे।
ठीक है, ये दूसरी चीज़ होगी। हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया क्या होगा और लेटर ऑफ रेफरेंस भी देख लिया कि क्या होगा। नाउ कम कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? ये स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। यहाँ से आपने स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से वो आपसे कहेगा कि अपना लॉगिन अकाउंट बनाएँ। आप अपना लॉगिन अकाउंट बनाएँगे और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि आपको एक ही दिन में जो है फिल करने की इसको ज़रूरत है। आप इसको आराम-आराम से भी फिल कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ के इसमें एक जो अहम पॉइंट है, जो बहुत ज़रूरी है, वो इसको आप देखें ज़रा। वो ये है कि प्लेजरिज्म, ठीक है? अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस किस्म की किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, चैट जीपीटी से, गूगल से उठाया डाटा, एसओपी बनाया और जो भी लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो बनाया और वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसमें भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटो रिजेक्शन में चली जाती है, ठीक है? ये देखिए, मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके भी आपको दिखा रही हूँ कि इसमें क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो डाटा है वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी किस्म की क्या जो आपकी प्लेजरिज्म होगी वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है, ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए, जो आप हैं आपने वही दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है और फिर ये आपसे कहेगा कि लॉगिन अकाउंट बनाएँ। यहाँ आपने लॉगिन बना लेना है, ईमेल डालें, अपना पासवर्ड डालें और आपका अकाउंट आ जाएगा। तो फिर जो इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा, वहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। फर्दर अगर इसमें आपको असिस्टेंस चाहिए है तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एप्लीकेशन कैसे फ़िल करें, तो फिर मैं इस पे मज़ीद भी एक वीडियो बना दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को गाइड करना है, स्कॉलरशिप्स के लिए मोटिवेट करना है कि आप आगे बढ़ें और अप्लाई करें इन स्कॉलरशिप्स में। दे आर वेरी हेल्पफुल in managing your professional life and in grooming. So let's do it.